यिर्मयाह 29 का 7 में लिखा है, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करके भेज दिया है उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे, कबूल के जाने परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। अब देखिए यहाँ जो वचन लिखा हुआ है कि जिस नगर में मैंने तुमको बंधवा करके भेजा है। अब किस नगर में भेजा हमको? पहली बात तो हम बंधवा हैं क्या? सोचने वाली बात है। हाँ, हमको परमेश्वर ने चुन लिया, अन्य जाति से, अन्य धर्म से हमको चुन लिया है। और फिर बंधुआ की बात यदि आए तो पौलुस लिखता है, पौलुस कहता है कि मैं जंजीरों में, सुसमाचार के लिए जंजीरों में झगड़ा हुआ, तो मेरे लिए भी तुम प्रार्थना किया करो। और परमेश्वर ने हमें चुन करके क्या कहा? मैंने तुम्हें जगत में भेजा, जाकर के सुसमाचार प्रचार करो। और फिर एक बात यह भी है कि खेत पक्के और मजदूर थोड़े हैं। आमीन। जिस वचन को हम लोग पढ़ा यहाँ, अभी परमेश्वर के वचन को हमने पढ़ा और उसकी गहराई में क्या है कि यहोवा से प्रार्थना किया करो। जिस नगर में, जिस देश में तुम रह रहे हो, उस देश के लिए यत्न करो, उसके कुशल की यत्न करो, उसके लिए प्रार्थना करो, ताकि वहां सब कुछ अच्छा बना। क्योंकि वहां शांति होगी तो हम लोग कुशल से रहेंगे। अभी अगर हमारे देश में तेल महंगा है तो हम लोगों को दिक्कत आएगी, है ना। कोई चीज महंगी है, हम लोगों को दिक्कत आएगी। लेकिन अगर वो सस्ती है तो हम लोगों को सस्ती मिलेगी, तब हम कुशल से रह सकते हैं। तो ये जो 77वां जो गणतंत्र दिवस है, इसकी हार्दिक आप लोगों को शुभकामनाएं। और मैं और आप, हम लोग जो मसीह में हैं, हम जो मसीह लोग हैं, हमारे लिए जो मेन बात है उसमें जो है, क्योंकि भारत देश एक ऐसा देश है जो धर्म निरपेक्ष देश है, जहां हमको अपनी मर्जी से धर्म चुनने का अधिकार है हमारे पास, के हम जिस भी धर्म को चाहे चुन सकते हैं। जिस धर्म को हम चाहे चुन सकते हैं, ये हमारे पास अधिकारी बहुत बड़ी बात है। और देखिएगा कि एक और उसमें है कि महिलाओं को जो अधिकार था पढ़ने लिखने का, जब तक भारतीय संविधान लागू नहीं हुआ था, उससे पहले किसी भी धर्म जाति की स्त्री को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, बिल्कुल भी। और शेड्यूल कास्ट की, एससी जाति की तो बिल्कुल भी नहीं था। और ये कब? जब 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ। लागू होने के बाद जो उसके अंदर लिखी हुई बातें हैं, वो हमको बहुत, मतलब कि हम कहते हैं ना कई बार कि जो भारतीय संविधान है, कई बार उसको लोग कह रहे हैं उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, लोग कर रहे हैं, प्रभु उनको आशीष दे। परमेश्वर ने कहा कि जिस देश में तुम रहते हो उस देश के लिए प्रार्थना करो यहोवा से, ताकि उस देश में कुशलता बनी रहे। तो मेरा और आपका, हमारा फर्ज है हम उस देश के लिए प्रार्थना करें। अभी देखिए हमारे ग्रुप में कितनी बहनें जुड़ी हुई हैं। सिस्टर सुनीता है, वो बता रही है पूरे दिन जॉब करती है और हजारों लोगों से उनकी डीलिंग रहती है प्रतिदिन में। अब वो कहती है कि मेरा जो बैकग्राउंड है, हम राजपूत फैमिली से, आप ऊंची जाति फैमिली से आती है हमारी बहन, है ना। हर कोई ऊंची जाति से, कोई नीची से, लेकिन ऊंची जाति से ले लीजिएगा, आप समझिएगा। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि जो भारतीय संविधान के लिखने वाले रचयिता जो डॉक्टर अंबेडकर साहब हैं, वो तो अपनी जाति के लिए उन्होंने लिखा है। अब ये बताइए, जब स्त्रियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, तो ये अधिकार किसके लिए? ये जो अन्य जाति के हैं, ऊंची जाति के हैं, आज जो बड़े बड़े डीएम हैं, अधिकारी हैं, और यहां तक कि आज जो झंडा फहराया जाता है 26 जनवरी को, वो कौन फहराता है? राष्ट्रपति। ओके। और राष्ट्रपति इस समय हमारे भारत देश की कौन है? एक स्त्री है। और वो भी कौन है ना, उसको भी समझ देगा कि वो किस जाति से आती है। और अब समझ देगा ये अधिकार किसने दिया। वो राष्ट्रपति कैसे बन पाई, कैसे वहां तक पहुंच पाई, जब भारतीय संविधान ने स्त्रियों को पढ़ने के लिए कहा गया। एक कानून बना, वो पढ़ सकती हैं। यदि आपके पेरेंट्स आपके किसी बच्चे को पढ़ने लिखने देना नहीं चाहते, यदि वो रिपोर्ट कर देगा, तो उनके माता पिता पर, है ना, केस हो जाएगा।
1800 कुछ की बात है, हमारे भारत देश के जो पंजाब के साधु सुंदर सिंह जी, तब वो धरती पर थे, वो हमारे भारत देश के पंजाब के, वो वहां प्रार्थना किया करते थे, क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। तो हमारा परमेश्वर यहोवा, प्रार्थना की जा रही थी, प्रार्थना कर रहे थे, वो जानते थे। हमने यिर्मयाह 29:7 में जो पढ़ा कि जिस देश में परमेश्वर ने तुमको बंधवा करके रख दिया, उस देश की कुशल के लिए, कुशलता के लिए प्रार्थना किया करो, यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना किया करो। और हम देखते हैं जो आंटी हैं वो हमेशा प्रार्थना करती हैं, और वो नहीं, हम जितने भी पास्टर्स लोग हैं प्रार्थना करते हैं अपने भारत देश के प्रधानमंत्री के लिए, अपने मुख्यमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको ऐसा कहा है, जाओ उनके लिए प्रार्थना करो, धरती पर जाओ और प्रार्थना करो, हे पिता जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती धरती पर भी हो जाए। जहां हम रहते हैं हम कुशल से कब रहेंगे? परमेश्वर कह रहा है जिस देश में तू रहेगा ना तो कोई बांझ होगी और ना किसी का गर्भ गिरेगा, जो वो परमेश्वर ही तो कह रहा है। लेकिन कब होगा? जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करोगे, तब वे तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा। वो आशीष है, ये परमेश्वर ने हमको कहा। समझ में नहीं आता, प्रभु हमको वहां ले जा करके गुलामी में रख दिया, हमें बंधुआई में रख दिया, और ऊपर से हमसे कहा जा रहा है कि तुमको क्या करना, इस रीति से तुमको वहां के लिए प्रार्थना करनी है। क्यों हम प्रार्थना करें? तुमने तो हमको बंदी बना करके रख दिया। लेकिन बंदी बना करके रखे गए थे कुछ लोग, विशेषकर 4 लोग, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और जो दानियल, वो 4 लोग गुलामी में थे। उन्होंने मरना मंजूर कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है, आग की भट्टी में डाल दो, तेरी मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। दानियल से कहा तुम क्या कहते? उसने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करते थे बिल्कुल भी, हम अपने परमेश्वर यहोवा की ही उपासना करते हैं। उन्होंने उस वचन को आदर दिया जो निर्गमन 23 का 25 और 26 में है, और परमेश्वर ने कहा ना तेरे देश में कोई बांझ होगी, ना किसी का गर्भ गिरेगा। ये कब हुआ? जब हमने वो स्वतंत्रता पाई। हालेलुया। अभी हम भारतीय दर्शन में सबसे मेन चीज जो हमें पाई जाती मिलती है आज, जबकि भारतीय संविधान में जो मेन चीज है कि हम अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से धर्म को चुन सकते हैं। उसके बाद भी चर्च तोड़े जा रहे हैं, उसके बाद भी पास्टरों को मारा जा रहा, उसके बाद भी बुरा हाल किया जा रहा है ना। लेकिन वही बात है, यहाँ क्या है, ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमको अधिकार देता है, वो अधिकार हमारे पास है, ओके, है ना। लेकिन उसके होते हुए भी हमको सताया जा रहा है, तो ये होना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जब स्त्रियां रोने लगी, हे प्रभु तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? प्रभु ने कहा जब ये हरे वृक्ष के साथ ऐसा करते हैं तो फिर सूखे के साथ क्या कुछ ना करेंगे। तो परमेश्वर ने कहा था कि ठोकरों का लगना तो अनिवार्य है, ठोकर लगेगी, मेरे और आपके जीवन में ठोकरों का आना अनिवार्य है, परंतु हाय उस पर जिसके द्वारा ये आती है। हम तो स्वर्ग के लिए तैयारी कर रहे हैं, धरती की नहीं। धरती का तो किराए का तंबू है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। हालेलुया ना। क्या ही धन्य है वे जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। आमीन। जितनी ज्यादा चर्चों में कौन मिल रही हैं? बहनें, है ना। हमारे ग्रुप में ज्यादा कौन है? स्त्रियां हैं। अभी वही है कि हमें वो चीज मिली है। अब ऊंची जाति के लिए ये है कि जब उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू किया तो आज वो बड़े बड़े औहदे पर बैठी हैं। छोटी जाति के छोटी जाति को जब हम देखते हैं, छोटी जाति के लिए क्या है, उनको तो 300 साल तक के छाती ढांपने का भी अधिकार नहीं था। उनको तो हम सुनना और बोलना भी इतना बुरा लगता है। वो कैसे जी रहे होंगे उस समय में? उनके पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी, गले में हांडी बांध दी जाती थी। और चलिए सोचिए, ये 100 साल पहली बात है। चलिए हम आज भी देख रहे हैं गांव में कई जगह किसी ने मूछें रख ली छोटी जाति वाले ने, तो बड़ी जाति वाले को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। आपने बुलेट ले ली, आप बारात घोड़ी पर चढ़ करके जा रहे, ये अधिकार दिया गया।
ये बराबर का अधिकार दिया गया। स्कूल में आप जाइएगा, आप 1 करोड़ के मालिक हैं और एक बच्चा है, उसका बाप भीख मांग करके खाता है, वो भीख मांग कर जो खाता उसका बच्चा भी वही का एक ही यूनिफॉर्म पहनेंगे, दोनों के दोनों। कोई पक्षपात नहीं है, शिक्षा में कोई पक्षपात नहीं रखा गया। हालेलुया, है ना। तो कितनी बड़ी बातें हैं कि वहां कोई भी पढ़ रहा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। बच्चे एक मन के, बच्चे कहते हैं ईश्वर का रूप है, वो भगवान का रूप है ना। वो साथ खेलते हैं, पढ़ते हैं, बाहर जाकर के कोई गाड़ी में जाए, कोई पैदल जाए, कोई रिक्शा बग्गी में जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये अधिकार कहां से मिला? उसी भारतीय संविधान से। वही डॉक्टर भीमराव बाबा अम्बेडकर साहब ने इन बातों को बहुत सोचा, विचार किया, उनको लिखा। और आज हम कई लोग, मतलब कि कई लोग उस अधिकार को लेकर के चल रहे हैं। हम सीना तान के चल सकते हैं। कारण क्या है? यही जो भारतीय संविधान लागू किया गया। हालेलुया ना। जो मैं आपको बता रहा था कि 26 जनवरी की जो पहली महिला ऐसी हुई है अधिकारी जिसने पुरुषों के कमांड को संभाला। 140 से भी ज्यादा पुरुष थे, उनके ऊपर एक महिला थी। है, अब ये कब कैसे हुआ? उसने पढ़ाई की है, वो वहां तक पहुंची है। और उम्र कितनी? मात्र 26 ईयर, सिर्फ 26 साल की उम्र की। ये कब हुआ, है ना। तो मुझे नहीं पता कौन किस जाति का है। मैं, परमेश्वर तो पहले ही जाति वाली बात नहीं करता। ये भारतीय संविधान तो आज से 77 वर्ष पूर्व लागू हुआ। मेरा परमेश्वर तो 2026 साल पहले लिख करके इस बात को गया। कहता है कि वो सामरी स्त्री से बातें कर रहा है। वो सामरी स्त्री कहने लगी, तू तो यहूदी है, तेरा हमसे क्या नाता। वो कहने लगा, अगर तू जानती तुझसे कौन बातें कर रहा तो उससे मांगती, देती नहीं। जीवन का जल उसी के पास है। वो सामरी को बढ़ा रहा है। सामरी बाइबल में जिनको कहा, सामरी छोटी जाति के लोग, यहूदी लोग, उनसे कोई वार्तालाप नहीं रखते, कोई बातचीत नहीं करते। उन यहूदी लोगों के भी मुंह को बंद कर दिया। कहता है कि एक व्यक्ति मार्ग से जा रहा था, डाकू ने उनको लूट लिया, लूट करके आत्मरा छोड़ करके चले गए। एक याजक गया उधर से, एक लेवी गया, एक पास्टर गया और देख करके कतरा करके चले गए। एक सामरी व्यक्ति आया और उसने उसे उठाया, घाव पे तेल लगाया, उसको उठाकर सराय में लेकर गया। कहानी को आप जानते हैं। यीशु मसीह ने पूछा उनसे, इनमें भला कौन है? कहता वही सामरी। इनमें पड़ोसी कौन है? वही सामरी। तो देख लो, जो यहूदी लोग थे दुनिया में सबसे ऊंची जाति के, दुनिया में सबसे ऊंची जाति के यहूदी हैं। उन यहूदी को, यहूदियों में जो पैदा हुआ मेरा और आपका उद्धार करता, उनको लज्जित कर रहा है। और क्या कह रहा है कि वो छोटी जाति का वो सामरी ही वही मेन है। वो चुंगी लेने वाला आया था, चुंगी लेने वाला है। मंदिर में खड़ा होकर के वो आंख उठाना भी नहीं चाह रहा, छाती पीट पीट करके प्रार्थना कर रहा, कह रहा है, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। बात क्या चल रही है? बात भारतीय संविधान की चल रही है। लेकिन मेन बात यह है कि मैं और आप, हम परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम जिंदा खुदा को मानते हैं। हाँ, भारतीय जो संविधान की बात है, हमें उसका आदर करना है, करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। चूंकि 1999 में ये हुआ था कि जो डॉक्टर ग्राम स्टेन्स, उनके 2 बेटों को जिंदा जला करके मार दिया गया था। ये तब की बात है। ओके, 26 साल बाद भी उसी उड़ीसा में 4 जनवरी को एक प्रभु के दास को, जो घर में प्रार्थना कर रहे थे, उनको जबरन पकड़ करके उनको लेकर के गए, हाथ दोनों पीछे बांध दिए और उनको जबरन गोबर खिलाया गया।
है ना। अभी मैं क्या कह रहा हूं कि हमारा परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुमको जिस देश में, जिस नगर में बंदी बना करके लेकर के गया, तुमको क्या करना, उसके कुशल की प्रार्थना करनी है। और देखिएगा उन व्यक्ति को जो डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स की वाइफ थी, जब उनको बताया गया कि आप क्या कहेंगी उस व्यक्ति के बारे में, जो बजरंग दल का मेन लीडर था, उसका नाम दारा सिंह था, वो मालूम पड़ गया इस व्यक्ति ने ही ये सब किया है। डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स की वाइफ से पूछा आप क्या कहना चाहती हैं। उन्होंने कहा, मेरे प्रभु ने कहा अपनी दुश्मनों को माफ करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और यह प्रभु क्या कह रहा, जिस देश में, जिस नगर में मैं तुमको बंदी बना करके लेकर के गया हूं, 24 साल की उम्र में डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स हमारे भारत देश में उड़ीसा में आते 1999 में, ना ढंग का पानी था, ना बिजली थी, उस जगह में अपने स्वर्ग जैसे शहर को, देश को छोड़ करके आए थे। किस लिए? परमेश्वर के लिए। जिस देश में मैंने तुमको रखा, दानियल वहां प्रार्थना करता है। दानियल ने कहा हम राजा का अच्छा भोजन नहीं खाएंगे, जो साग पात है वही खाया करेंगे। वो मेरा और आपका परमेश्वर, वो ऐसे हमको आशीषित करता है। हालेलुया। हम भी प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी प्रार्थना कर रहे हैं, और हम प्रार्थना क्योंकि हमको कहा गया है। और यदि हम प्रार्थना नहीं करें, अगर मैं अपने शत्रुओं को माफ नहीं कर रहा हूं, वहां डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स की वाइफ ने माफ कर दिया, कहा कि मैं उसको माफ करती हूं। और जिस व्यक्ति को 4 जनवरी 2026 को जबरन गोबर खिलाया गया, कसूर क्या था उसका, कि वो प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना, ध्यान से सुनिएगा, एक जो तांत्रिक है, जब वो प्रार्थना करता है, उससे आप पूरे काम करा लो, इंटरकास्ट मैरिज करा लो। स्टेशन पे बसों में पड़े होते हैं कि भैया लव, जो प्यार में धोखा खाए हुए अवश्य मिले, जो पत्नी से दुखी, जो पति से दुखी, वो मिले। वशीकरण कराना, किसी का घर तोड़वाना है, वो करते हैं, होता है। आप बताइए, बाइबल में एक बात लिखी है कि पतरस मयान में रख ले अपनी तलवार को, क्योंकि जो तलवार निकालेगा तलवार से नाश भी किया जाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम कैसे परमेश्वर की संतान हो? हम जीवन का वृक्ष है, जीवन देने वाले, मौत देने वाले नहीं है। हमको परमेश्वर ने यिर्मयाह 29:7 में हम पढ़ रहे हैं, क्या करना है, जिस देश में तुम्हें बंदी बना करके रखा गया, उस देश के लिए प्रार्थना करो। जिस पास्टर को 4 जनवरी 2026 इसी महीने में गोबर खिलाया गया, बाद में जब उससे पूछा गया क्या कहता कि मैं उनको माफ करता हूं। हालेलुया। ये है मेरा प्रभु जो चुन करके लेकर के, जिसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या तुम वाकई उसके साथ चलने के लिए तैयार हो? क्या वाकई उसके साथ इस तरह से काम कर? हाँ प्रभु, यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है, तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है? और यदि परमेश्वर चाहता है, हम जैसे हैं हम चलेंगे, हम जिएंगे, हम बढ़ेंगे, क्योंकि खुदा मेरा कहता मुझसे। आप छोटी जाति से क्या बड़ी जाति से, आप अनपढ़ है कि पढ़े लिखे हैं, इससे मतलब नहीं है। परमेश्वर ने आपको चुन लिया है और अब आप परमेश्वर की संतान है। प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों को अपने हाथों में ले, अपनी योजनाओं को पूरा करें। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती धरती पर हम सबों के जीवन से हो जाए। जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करें। 2025 में यदि हमारी प्रार्थना कम थी, हमने कम बोझ लिया, हम 26 में और अच्छे से बोझ को लें और इस वचन को लेकर के चले कि हम बंदी हैं। यहां हमको प्रार्थना करनी है परमेश्वर से इस देश की कुशलता के लिए, अपने परमेश्वर यहोवा से यत्न करना है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते पिताजी सारी बातों के लिए, सारी आदर महिमा आपको देके धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।